वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया, एक्चुअली कुछ इशू था तो मुझे स्टॉप करनी पड़ी रिकॉर्डिंग। देखो, कम्युनलिज्म हमने डिस्कस किया कि क्या होता है, फिनोमिना ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस बिटवीन द ग्रुप्स। अगर वायलेंट है, टेंशन्स, राइट्स होंगे, जैसे डेली राइट्स एग्जांपल हो गया। नॉन वायलेंट डिस्क्रिमिनेशन द सर्टेन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, एजुकेशन वगैरह। सो ये तो हमारा कम्युनलिज्म हो गया कि जो रिलीजियस डिफरेंसेस होते हैं बिटवीन द ग्रुप्स, उससे रिलेटेड हो गया। ठीक है। देन व्हाट आर द स्टेजेस और द एलिमेंट्स। हमने पढ़े थे कि 3 स्टेजेस होती हैं, माइल्ड, मॉडरेट एंड एक्सट्रीम। ठीक है। सो माइल्ड होता है, मॉडरेट होता है एंड एक्सट्रीम होता है। ठीक है। सो माइल्ड होता है, मॉडरेट होता है एंड एक्सट्रीम होता है। सो रिलीजन 1, रिलीजन 2, ये हमने पढ़ा कि इनके कॉमन इंटरेस्ट यहाँ पे सिमिलर नहीं है, डिफरेंसेस हैं। यहाँ पे क्या है कि सिमिलर डिफरेंसेस तो हैं, म्यूचुअली इनकम्पैटिबल है, एंटागोनिस्टिक है, हॉस्टाइल है। तो एक्सट्रीम कम्युनिज्म हो गया। फीचर्स क्या होते हैं कम्युनिज्म के? ऑर्थोडॉक्सी, इंटॉलरेंस, सोशल टेंशंस हो गया, म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट हो गया, एलिमिनेशन ऑफ अदर रिलीजन, यूज ऑफ वायलेंस, एथनोसेंट्रिसिज्म, इंटेंस डिसलाइक फॉर अदर रिलीजन। देन फैक्टर्स एडिंग कम्युनलिज्म। इसमें हमारे फैक्टर्स जो मतलब कि फैक्टर्स एडिंग कम्युनलिज्म, कि कम्युनलिज्म को एड करने वाले फैक्टर्स। ठीक है। सो पॉलिटिकल फैक्टर्स, जो डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिटिक्स, ठीक है, इसको हम हिस्टोरिकल पॉलिटिकल कुछ भी, तो जो ब्रिटिशर्स की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी, वहाँ यहाँ पे वो बात की गई है। सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम सिख्स एंड एंग्लो इंडियंस, ये आपके ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज़ थी, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़। एंड देन रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स जो चलती है, ठीक है, वो। देन हिस्टोरिकल में एंशियंट इंडिया, हिंदी मतलब रूल्ड बाय हिंदूज। ठीक है। देन मीडिएवल इंडिया रूल्ड बाय मुस्लिम एंड दे सप्रेस्ड हिंदूज। तो ये एक हिस्टोरिकल मतलब इस तरीके से पॉइंट आउट किया जाता है कि एंशियंट इंडिया एंड मिडिएवल इंडिया वाला डिवाइड, तो उसकी वजह से भी कम्युनिज्म में एड होने में हेल्प मिलती है। देन सोशल में जैसे बीफ कंजम्पशन इशू है, हिंदी उर्दू लैंग्वेज इम्पोजिशन वाले इशूज हो गए। देन कन्वर्जन एफर्ट्स बाय द सम रिलीजन, ठीक है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है डिसकंटेंट, एंड देन दैट एड्स द कम्युनिज्म। देन व्हाट आर द इकोनॉमिक फैक्टर्स? मुस्लिम्स दे लैग बिहाइंड इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। सो डिस्क्रिमिनेशन वाली फीलिंग या डेप्रीवेशन वाली फीलिंग। देन टेक्नोलॉजिकल में आ गया आपके सोशल मीडिया, फॉल्स न्यूज़, फेक न्यूज़ एंड ऑल। ठीक है। सो ये है आपका, जैसे एग्जाम्पल है FB का पोस्ट था, उससे वायलेंस क्रिएट हुआ, कम्युनल वायलेंस। ठीक है। देन व्हाट इज द इवोल्यूशन ऑफ कम्युनलिज्म? हमने प्री इंडिपेंडेंस बात की। पोस्ट 1857 रिवॉल्ट, ब्रिटिशर्स जो है हिंदू को प्रेफर करते थे, वो द मुस्लिम इन द जॉब एंड एजुकेशन। सैयद अहमद खान जो है उन्होंने अलीगढ़ कॉलेज स्टैब्लिश किया 1880 में। सैयद अहमद खान ने INC नेशनल मूवमेंट का अपोज किया, प्रो हिंदू पार्टी बताया। इनिशियल स्टार्ट ये कम्युनलिज्म का कह सकते हैं। हिंदू लीडर्स ने बोला कि हिंदी इज़ फॉर हिंदूज एंड उर्दू इज़ फॉर मुस्लिम्स। देन 1890s में काउ स्लॉटर, एंटी काउ स्लॉटर प्रोपोगेशन। देन 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी बाय आगा खान एंड अदर्स। 1909 में पंजाब हिंदू सभा। देन 1915 में ऑल इंडिया हिंदू महासभा। ऑल्सो रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स, आर्य समाज शुद्धि मूवमेंट, तबलीगी, वहाबी मूवमेंट। ठीक है। 1932 में हमारे कम्युनल लीडर्स जैसे कि लाला लाजपत राय हो गए, मदन मोहन मालवीय हो गए, जिन्ना हो गए, एंड सैयद अहमद खान हो गए। तो ये हमारा, एंड दिस वॉज द लिबरल फेज। ठीक है। ये हमने प्री इंडिपेंडेंस का लिबरल फेज देखा है, जहाँ पे एक्सट्रीम कम्युनलिज्म नहीं है, लिबरल फेज है। ठीक है, लिबरल फेज। एंड इसी बीच में हमारा जो हमने बात की थी कि 1905 में ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज हैं वो स्टार्ट होती है। उन्होंने बंगाल का पार्टीशन करने की कोशिश की थी। देन उसके बाद 1909 में 1909 में मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स, जहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया मुस्लिम्स को। ठीक है। सो एंड उसके बाद कम्युनल अवार्ड 1932 का। सो दीज वर सम पॉलिसीज बाय द ब्रिटिशर्स। देन देयर इज एक्सट्रीम फेज जो कि पोस्ट 1937 आया था। इसमें क्या था कि मास मूवमेंट्स हो रहे थे, एक्सट्रीम कम्युनलिज्म हो रहा था। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के क्रिएशन की डिमांड की, एंड उन्होंने बोला कि INC जो है वो हिंदू पार्टी, मुस्लिम सप्रेस किए जाएंगे। हिंदू महासभा RSS ने क्या बोला कि जो नॉन हिंदू हैं वो हमारे कल्चर लैंग्वेज को फॉलो करें हिंदूज़ के, एंड हिंदू मुस्लिम्स के जो सोशल एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट है वो अपोज्ड हैं, एक दूसरे से मेल नहीं खाते। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस स्टिल क्यों अभी तक जो है कम्युनलिज्म क्यों है पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी क्यों? तो स्लो डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, देन इम्प्रॉपर कल्चरल सिंथेसिस, ठीक है, एंड देन डेप्रीवेशन, परसीव्ड डेप्रीवेशन, रिलेटिव परसीव्ड, दोनों।
ठीक है, परसीव डेप्रीवेशन एंड रिलेटिव डेप्रीवेशन ऑल्सो। देन डेवलपमेंटल, एक रीजन में डेवलपमेंट हो गई है, दूसरे रीजन में नहीं हुई है। देन पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल है। 1884 में एंटी सिख राइट्स हुए थे, 89 से 90 में कश्मीरी पंडित्स मास एक्सोडस, 1992 से पोस्ट बाबरी मस्जिद राइट्स हुए थे, 2002 में गोधरा गुजरात राइट्स हुए थे, 2008 में उड़ीसा के एंटी क्रिश्चियन राइट्स हुए थे, 2012 में असम वायलेंस बोडोज वर्सेस बंगाली मुस्लिम्स का। देन 2013 में मुजफ्फरनगर राइट्स हुए थे, 2019 में दिल्ली राइट्स हुए थे, ठीक है। काओ विजिलेंटिज्म, ये कुछ और इश्यूज हैं जो करंट उसमें चलते हैं कम्युनिज्म के। मॉब लिंचिंग हो गया, घर वापसी, आरएसएस का तबलीगी जमात इशू जो कोविड के टाइम पे स्पेसिफिकली था, रेडिकलाइजेशन ऑफ द कश्मीर यूथ, ठीक है, टेररिज्म जिसकी वजह से होता है, ठीक है। नाउ वी कम टू द कॉजेज एंड चैलेंजेस जो हमने शुरू किए थे। देखो कॉजेज हमने इससे पहले फैक्टर्स भी पढ़े हैं, ठीक है, वो जस्ट है कि फैक्टर्स जो एड करे कम्युनिज्म, यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे कि वो वाले फैक्टर्स भी आ ही जाएंगे इसमें, और भी अदर फैक्टर्स अगर कोई हैं तो, ठीक है। कोई चैलेंजेस, आप मेजरली इसको चैलेंजेस कंसिडर ही कर सकते हो, चैलेंजेस ही हैं ये मेनली, कि चैलेंजेस क्या है कम्युनिज्म से रिलेटेड, अभी क्या करंट चैलेंजेस हैं, ठीक है। सो दैट वी विल सी, ओके। जस्ट अ मिनट, या देखो सबसे पहला है हमारा पॉलिटिकल में वही मोबिलाइजेशन ऑफ द मासेस ऑन द कम्युनल लाइंस, ठीक है। तो जो हमारी वोट बैंक पॉलिटिक्स चलती है, ठीक है, वोट बैंक पॉलिटिक्स मतलब कम्युनल लाइंस पे मोबिलाइजेशन ऑफ द मासेस, ठीक है। तो दूसरा है काओ विजिलेंटिज्म, हाउ इट इज़ रिलेटेड टू पॉलिटिकल, क्योंकि काओ विजिलेंटिज्म में क्या है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, एलिगेशंस रहती हैं कि वो म्यूट स्पेक्टेटर होती हैं या फिर एक्टिव सपोर्टर होते हैं, या तो वो सपोर्ट कर रहे हैं या फिर वो म्यूट बिल्कुल कुछ बोलते ही नहीं है, ठीक है, म्यूट स्पेक्टेटर है एंड या फिर सपोर्टर है, ठीक है। देन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कम्युनल क्लीवेज फॉर नैरो एजेंडा, तो अपने नैरो एजेंडा के लिए कम्युनल क्लीवेज को यूज़ करना, ठीक है। देन डेवलपमेंटल डेफिसिट, ये दूसरा रीज़न, ठीक है, दूसरा चैलेंज है। पहला है पॉलिटिकल, वोट बैंक पॉलिटिक्स है, इसकी वजह से भी कम्युनिज्म है और ये वो सब। अब हम डेवलपमेंटल डेफिसिट से देखेंगे कि इसमें क्या है, इसमें तो सिंपल है कि इनएडिक्वेट डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। तो इनएडिक्वेट डेवलपमेंट जिसकी वजह से जेन्युइन ग्रीवेंस है इन द कम्युनिटी, ठीक है, विच इज़ हार्नेस्ड बाय जो अपॉर्चुनिस्टिक एलिमेंट्स है, जो कि फ़ायदा उठाते हैं इस चीज़ का, ठीक है, कि अपॉर्चुनिस्टिक कम्युनल एलिमेंट्स एक्चुअली, ओके। नाउ सोशल में पुअर एजुकेशन एंड अवेयरनेस ऑन फेक न्यूज़, ठीक है, जब पता ही नहीं होगा तो वो फेक न्यूज़, ठीक है। देन मिसट्रस्ट इन सोसाइटी, देन डीप फिशर्स हैं, मिसट्रस्ट है, डीप फिशर्स हैं, देन रिलीजियस कन्वर्जन एफर्ट्स, ठीक है, कन्वर्जन एफर्ट्स, ये हमारे कुछ सोशल फैक्टर्स या चैलेंजेस हो गए, फैक्टर्स नहीं, कॉजेज या चैलेंजेस ही हैं ये मेनली, ठीक है। इकोनॉमिक में हाई अनएम्प्लॉयमेंट है जिसकी वजह से ब्रेन वॉश्ड, ओके। लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स चैलेंजेस फेस किए जाते हैं, पुअर लॉ एनफोर्समेंट रहता है, तो पुअर लॉ एनफोर्समेंट से क्या होगा, लो पब्लिक ट्रस्ट, सॉरी
ठीक है। पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ माइनॉरिटी लॉज, ये भी एक रीज़न है या चैलेंज है। ये हो गया लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड। देन वी कम टू मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, वही बेंगलुरु वाला एफबी का जो पोस्ट था वो वाला आप एग्जांपल दे सकते हो, फेक न्यूज़ वाला एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। देन सिस्टमिक प्रॉब्लम, सिस्टमिक प्रॉब्लम क्या है कि कभी राइट्स वगैरह भी अगर हो जाते हैं तो कन्फ्लिक्ट, वैसे भी कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म जो है वो बहुत ही इनइफेक्टिव है या वीक है, ठीक है। इनइफेक्टिव है कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, शॉर्ट टेन्योर रहता है ऑफिशियल्स का, ठीक है। तो इनएडिक्वेट ग्रास्प ऑफ लोकल कंडीशन, उन्हें पता ही नहीं होता लोकल कंडीशन के बारे में, और कम्युनल वायलेंस होते हैं तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। देन एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस, दे फेल टू एंटिसिपेट और रीड द इंडिकेटर्स विच प्रेसिपिटेटेड वायलेंस अर्लियर, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की तरफ से कि उन्हें दे फेल टू ग्रास्प द थिंग्स या एंटिसिपेट एंड रीड इंडिकेटर्स, जिसकी वजह से पहले वायलेंस हुआ था। दूसरा है कि अगर मान लो कि इवन इफ येस, ठीक है, इवन इफ दे एंटिसिपेट और रीड द इंडिकेटर्स, दे आर स्लो टू रिएक्ट, ठीक है। एंड एट टाइम्स दे एक्ट इन अ पार्टिसन मैनर, बिल्कुल है, पार्टिसन मैनर में एक्ट करते हैं। देन लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, इसी में सिस्टमिक प्रॉब्लम में ही लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है। एंड कन्विक्शन, अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं। इम्प्यूनिटी लीड्स द मॉब टू टेक एक्सट्रीम स्टेप्स, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। रीहैब ऑफन नेग्लेक्टेड, उसकी वजह से क्या होगा, रिसेंटमेंट वर्ड था जो मैं पहले सर्च करी थी, रिसेंटमेंट बिल्ड हो जाएगी इन द कम्युनिटी, ठीक है। रिसेंटमेंट एंड रेसिडुअल एंगर बोल सकते हो आप, रेसिडुअल एंगर, ठीक है। देन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी आफ्टर द राइट्स होती तो है बट एन आई वॉश, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी, ठीक है, हैपन्स बट एन आई वॉश, ठीक है, होती है बट एक आई वॉश। कैसे, इसका एग्जाम्पल है, इसका एक एग्जाम्पल है जो कि न्यूज़ में आया था। जस्टिस AS नायडू कमीशन बनी थी, नायडू NAIDU, नायडू कमीशन, ठीक है। ये सेटअप हुई थी आफ्टर द एंटी क्रिश्चियन वायलेंस। एंटी क्रिश्चियन वायलेंस हुए थे उड़ीसा में, ठीक है, ये हमने पहले पढ़ा था 2008 में। तो जस्टिस AS नायडू कमीशन बनी थी, इनकी जो रिपोर्ट है वो 2015 में पब्लिश हुई, ठीक है। लेकिन जो उड़ीसा की स्टेट असेंबली है, ठीक है, उसमें कभी भी टेबल नहीं हुई, ठीक है, नेवर टेबल्ड इन द स्टेट असेंबली AS नायडू कमीशन की रिपोर्ट, ठीक है। नाउ वी कम टू दी, ये हमने फैक्टर्स देख लिए। अब हम देखेंगे कि इम्पैक्ट क्या होता है, ठीक है। अगर कभी राइट्स हो जाते हैं, ठीक है, ये आप मॉब लिंचिंग वाले में भी ऐड कर सकते हो इम्पैक्ट, ठीक है। मॉब लिंचिंग रिलेटेड भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें भी ये इम्पैक्ट हम लिख सकते हैं, ठीक है। सो इम्पैक्ट क्या होता है, जब भी कभी कम्युनल वायलेंस होता है या मॉब लिंचिंग वाले भी केसेस में भी आप मिक्स है ये थोड़ा सा ना, ठीक है। तो सोशल कम्युनलिज्म से गीटोइजेशन में क्या होता है कि जब क्लस्टर बन जाए, एक ही जगह पे लोग रहने लग जाए, ठीक है, अर्बन इनक्लेव्स बोल सकते हो। मोस्टली ये मुस्लिम्स के केस में, जैसे दिल्ली में भी मिल जाएंगे, और भी जगह पे कुछ क्लस्टर्स बने हुए हैं जहाँ पे ये एक कम्युनिटी वहीं पे रहने लग जाए, ठीक है। अगर कम्युनल वायलेंस होता है तो लॉस ऑफ पीस एंड फियर का एटमॉस्फेयर रहता है,
ठीक है। देन इट इज़ अगेंस्ट द फ्रेटर्निटी एंड जो भी हमारी डाइवर्सिटी है उसके अगेंस्ट है। जो वल्नरेबल या मार्जिनलाइज सेक्शन है वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं कभी भी कोई वायलेंस होता है तो। डिस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस एंड सैक्रेड प्लेसेस, एग्जाम्पल दिल्ली राइट्स में क्या हुआ था, जो रिलीजियस और सैक्रेड प्लेसेस है उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है ऐसे राइट्स में। फिर सेपरेटिस्ट टेंडेंसी भी आ जाती हैं, ठीक है। एंड उसके बाद इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा, इकोनॉमिक इम्पैक्ट में इट हर्ट्स द टूरिज्म, ठीक है। अगर ऐसा कोई फियर वाला माहौल है जहाँ पे कम्युनलिस्ट टेंडेंसी है, राइट्स होने के मतलब चांसेस है या जो भी है, तो वहाँ पे टूरिज्म क्यों आएगा, ठीक है। इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स को भी ये हर्ट करता है, इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगी। लॉस ऑफ ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन एट वर्क, ह्यूमन कैपिटल अगर डिस्क्रिमिनेशन होगा एट वर्क तो लॉस ऑफ ह्यूमन कैपिटल है ना। देन बैकवर्डनेस, इन जनरल बैकवर्डनेस आएगी इंडिया में, ठीक है। एंड अगर कभी मॉब लिंचिंग या फिर कोई कम्युनल वायलेंस होते हैं तो मेजर ऑक्यूपेशंस जो इम्पैक्ट होते हैं, मीट की शॉप, एनिमल ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट ऑफ पीपल, ये इकोनॉमी हर्ट होती है उससे, ठीक है। देन लीगल इम्पैक्ट क्या रहेगा, इट इज़ अगेंस्ट रूल ऑफ लॉ, अगर ये आपके उसमें आएगा कि इम्पैक्ट जब कोई वायलेंस से रिलेटेड है, ठीक है। इम्पॉसिबल टू होल्ड एनीवन अकाउंटेबल इन केस ऑफ डेथ, अगर कोई राइट्स होते हैं, ठीक है, उसमें किसी की डेथ हो जाए तो अब क्योंकि मॉब होता है पूरा का पूरा, जब दिल्ली वाले में भी हुए थे कितने सारे लोग थे, ठीक है। तो अगर बहुत सारे लोग हैं तो आप किसी एक बंदे को अकाउंटेबल कैसे ठहरा सकते हो, ठीक है, अगर डेथ हो जाती है तो दिस इज़ द लीगल इम्पैक्ट। देन वुमेन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सेक्सुअल हरासमेंट, ठीक है, एज सीन इन द, मैं दिल्ली राइट्स इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये रिसेंट हुआ था, ठीक है, एज सीन द सेक्सुअल हरासमेंट, ठीक है, ये तो न्यूज़ में था, वायलेंस एंड ऑल एंड अदर। बैड इंटरनेशनल इमेज ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल इमेज बेकार होती है। ब्रिंग्स एक्स्ट्रा बर्डन इन स्टेट एक्सचेकर, ठीक है, कंट्रोल करने के लिए ऐसी सिचुएशन के को कंट्रोल करने के लिए एक्स्ट्रा बर्डन ऑन स्टेट एक्सचेकर, ठीक है, पैसा चाहिए उसके लिए। देन डिप्लोमेटिक रिलेशंस आर ऑल्सो अफेक्टेड विथ सम कंट्रीज, ठीक है, ओके। नाउ वी कम टू एक मिनट, efforts taken so far, yes, एक मिनट ना, yes। तो अभी तक क्या एफर्ट्स लिए गए हैं, ठीक है। सो लीगल प्रोविजन अगर हम देखें तो सीआरपीसी में एक सेक्शन है, ठीक है, विच इनेबल्स कि अगर कोई ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व है इन द सेम ऑफेंस दे कैन बी ट्राइड टुगेदर, ठीक है, ट्राइड टुगेदर सेम ऑफेंस से रिलेटेड। तो राइट्स के केस में ऐसा होता है ना। कुछ सेक्शंस हैं हमारे आईपीसी में विच आर रिलेटेड टू हेट क्राइम्स, हेट स्पीच अगर किसी ने दी है, और लीगल हो गया, सॉरी, स्कीम्स, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये वाली स्कीम है, ठीक है। फिर कुछ स्टेट पुलिस की एजेंसीज ने इनोवेटिव कुछ चीज़ें की हैं, जैसे कि तेलंगाना पुलिस, इन्होंने मास अवेयरनेस एंड विजिल ऑन स्प्रेड ऑफ फेक न्यूज़ थ्रू व्हाट्सएप, ठीक है। तो व्हाट्सएप के थ्रू फेक न्यूज़ पे
मास अवेयरनेस फैलाते हैं कि ये फेक है। वेस्ट बंगाल की पुलिस, इन्होंने भी ऐसे ही सेम ट्विटर की हेल्प ली थी टू डिस्पेल द रूमर्स। ठीक है, देन ओके, वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है कम्युनिज्म वाले क्वेश्चन में? ठीक है, सो सबसे पहले है सोशल। देखो, सोशल में आप लिख सकते हो एटीट्यूडिनल चेंजेस, फॉस्टरिंग सेक्युलर कल्चर एट डिफरेंट लेवल्स। ठीक है, कैसे? जैसे ऑफिस में, नेबरहुड में। ठीक है, फॉर एग्जांपल सेलिब्रेटिंग ईच अदर्स रिलीजियस फेस्टिवल्स, वो आपका एक एग्जांपल हो सकता है। देन जो आपके रिलीजियस हेड्स होते हैं, ठीक है, वो डाइवर्सिटी के आइडियाज़ को स्प्रेड कर सकते हैं। पीस, दे कैन स्प्रेड पीस इन द सोसाइटी। जो रेडिकलाइज हो गए हैं उनके लिए कुछ काउंसलिंग सेशंस हों। ठीक है, लीगल वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड हम लिख सकते हैं, बट विथ कंसेंसस। इसमें कंसेंसस इज वेरी इंपॉर्टेंट विद ऑल द रिलीजियस कम्युनिटीज। ठीक है, देन टेक्नोलॉजिकल फैक्ट चेक प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं फॉर टू डिस्पेल द रूमर्स, फेक न्यूज़। देन देयर इज नीड टू रेगुलेट द सोशल मीडिया। ठीक है, एजुकेशन रिलेटेड सेक्युलर एजुकेशन होनी चाहिए। सेक्युलर एजुकेशन होनी चाहिए ताकि उससे हार्मनी आए, कोऑपरेशन आए। ठीक है, मीडिया रिलेटेड वे फॉरवर्ड क्या होगा कि मीडिया सेंसिटाइजेशन। ठीक है, ताकि दे डोंट हाईलाइट द इंटर मैरिज एज लव जिहाद और समथिंग लाइक दैट, और यूज मीडिया, मूवीज, सोशल प्लेटफॉर्म, इन्फ्लुएंसर्स टू प्रमोट द रिलीजियस हार्मनी। ठीक है, तो इन्फ्लुएंसर्स और दूसरा है सेंसिटाइजेशन। ठीक है, मीडिया के बाद ओके, इकोनॉमिक में क्या कर सकते हैं? स्किलिंग आप बढ़ा सकते हैं माइनॉरिटीज़ के। ठीक है, ताकि उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आए, है ना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आए। आई नो माई हैंड राइटिंग इज वेरी बैड। गवर्नेंस में हम कर सकते हैं कि कुछ स्टर्न लॉ बनाया जाए अगेंस्ट द कम्युनल वायलेंस। ठीक है, अगर राइट्स होते हैं और अगर पुलिस इनएक्टिव है, ठीक है, तो दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल, ठहराने चाहिए उनको। एग्जाम्पल, दिल्ली राइट केस में एक कमीशन बनी थी। ठीक है, उस कमीशन ने बोला कि पुलिस डिडंट एक्ट। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं गवर्नेंस में? पुलिस सेंसिटाइजेशन फॉर नो बायसनेस और पार्टिसन अप्रोच, ताकि कोई पार्टिसन अप्रोच ना रहे, तो पुलिस सेंसिटाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, देन अदर एग्जाम इसमें हम लिख सकते हैं कि पॉलिटिकल, अदर से पहले है पॉलिटिकल हम कर सकते हैं कि इंक्रीज कर सकते हैं रिप्रेजेंटेशन माइनॉरिटीज़ का इन द लॉ एनफोर्समेंट। ठीक है, एंड देन अदर वे फॉरवर्ड में 3I, ये किसने बताया था? ये बताया था हमारे वेंकैया नायडू जी ने। उन्होंने बोला था कि 3 चीज़ें होती है, एक होती है आइडेंटिटी, एक है इंटीग्रेशन, एंड तीसरा है इंटरेस्ट। ठीक है,
आइडेंटिटी क्या, बेस्ड ऑन द इंडियन, नॉट द कास्ट और रिलीजन, कि आइडेंटिटी हमारी ऐसी होनी चाहिए कि इट इज़ बेस्ड ऑन, इट शुड बी बेस्ड ऑन द इंडियन आइडेंटिटी, कि किसी कास्ट रिलीजन की नहीं, ये हम ऐसे वगैरह में कहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या, इमोशनल इंटीग्रेशन ऑफ ईच वन ऑफ अस विद इंडिया, और ब्रदरहुड की फीलिंग होनी चाहिए, ठीक है। सो इंडिया से सबका एसोसिएशन होना चाहिए, ब्रदरहुड की फीलिंग होनी चाहिए, एंड इंटरेस्ट जो होने चाहिए वो नेशनल इंटरेस्ट होने चाहिए, ना कि सिर्फ कोई कास्ट या रिलीजन रिलेटेड, ठीक है। तो नेशनल इंटरेस्ट होना चाहिए, इंडियन आइडेंटिटी होनी चाहिए, एंड इंडिया से हम इमोशनल इंटीग्रेशन होना चाहिए इंडिया से, ओके। सो ये तो हो गया वे फॉरवर्ड। इसके अलावा नहीं, बस कम्युनिज्म का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू।